वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से अपमान हुआ कि ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि जो भी देशवासी सुनेगा कि कांग्रेस की नेता सोनिया जी को पूरा वंदे मातरम पसंद नहीं है गवाना, तो वंदे मातरम तो कोई भारतीय जनता पार्टी ने बनाया नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी का लिखा हुआ वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया गया। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगीत बना वंदे मातरम। और आज वंदे मातरम गाने से परहेज हो रहा है, वो भी कांग्रेस की जिन्होंने इतना साल शासन किया। जिसको वंदे मातरम से परहेज है वो देश में कितना गड़बड़ी किया होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। और वंदे मातरम के भी टुकड़े टुकड़े हुए। शुरू में वंदे मातरम गाया जाता था, बाद में वंदे मातरम को कांग्रेस ने आधा गाना शुरू कर दिया। हम लोग फिर से मोदी सरकार जब आई तो पूरा गाने का नियम बना। अब पूरा गाने में इन लोगों को इतनी परेशानी हुई सोनिया जी को। तो देश देख रहा है, जो भारत की वंदना नहीं कर सकता है वो भारत के लोगों का कल्याण क्या करेगा। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन किसी के न गाने से या रोकने से वंदे मातरम तो रुकेगा नहीं। वंदे मातरम चल पड़ा है, जो करेगा इसका विरोध है उसको देश की जनता देगी जवाब। कांग्रेस कर रही है कि ध्यान भटकाने के लिए अब वो कहेंगे क्या? देखो, उनके तो एक नेता ये भी कहे कि उन्होंने रोकना चाहा लेकिन हम लोग रुके नहीं। तो हम तो बड़ा खुश हुए कि कम से कम कांग्रेस में दो विचारधारा है। एक जो पूरा वंदे मातरम गाना चाहती है, मैंने मनोज राम को सुना, वो हमारे सांसद हैं जहाँ का मेरा गांव है, लेकिन वो ये तो कह ही रहे हैं कि हाँ सोनिया जी रोकना चाहती थी लेकिन हम लोग रुके नहीं। तो हम तो निवेदन करते हैं कि चाहे कांग्रेस या कोई पार्टी हो, राजनीति आपस में करनी चाहिए, न कि भारत माता की वंदना से। उसमें कोई राजनीति नहीं। सर, पी चिदम्बरम ने कहा है, सर प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया था नक्सली मानसिकता वाले लोगों को आइसोलेट करना चाहिए, उस पर पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि अगर हम नक्सली मानसिकता के लोग हैं तो हम लोग ठीक। अभी तो उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं। दिमागी नक्सली किसको कहा मोदी जी ने? देखो, दिमागी नक्सली का अर्थ क्या है? जो लोग सफ़ेद पोश लोग हैं, जो छुप करके और देश में अराजकता फैला रहे हैं, देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको खाद पानी दे रहे हैं। खाद पानी मतलब समझिए, उसको आर्थिक सहायता दे रहे हैं कहीं। तो ऐसे लोगों को जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो पूरा देश कह रहा है भाई। लेकिन वो अब कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हम ही हैं, तो आगे हमको कुछ कहने की आवश्यकता है। जन सुराज के संस्थापक के अगर कोई भी बीजेपी का नेता अगर सवाल उठाता है तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि कुंडली खोल देंगे अब हम उनका। अब हमसे ज़्यादा इस पे कुछ न बुलवाएं। प्रशांत किशोर जी को मैं सलाह दूंगा कि आप एक चुनाव जीत गए हैं, भले पूरे बिहार में आपका जमानत जब्त हो गया पार्टी का। अब आप जीते हो तो थोड़ा सकारात्मक काम करो। आप 4 साल में बांकीपुर को कुछ ऐसा कर दो कि उसका एग्जाम्पल बने। प्रशांत किशोर ने पिछले वीक से भी कहा था कि जो जीतता है उसको झुकना चाहिए, वो संस्कारी होता है, और जो जीत करके भी अट्टहास करे वो अहंकारी हो जाता है। शपथ भी ली है सर? शपथ लेना चाहिए, बधाई उनको। सर, वो प्रशांत कह रहे हैं कि अगर 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर अगर हम रोजगार नहीं देंगे ना तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो भाई, तो ये सबको करना ही चाहिए, नई बात क्या है? आपने प्रशांत किशोर को घमंडी कहा, अहंकारी कहा। इस पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमको मनोज तिवारी जी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, हमारा सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं उनको। मैंने हर किसी को मैंने तो एक लाइन कही कि जीतने के बाद जो जीतता है ना उसको विनम्र होना चाहिए। जो जीत कर भी गाली गलौज करे, वो भी मनोज तिवारी जैसे व्यक्ति को अपशब्द कहे, तो उसको मैं बोल रहा हूँ। मुझे देखो जी, मैं बहुत सकारात्मक व्यक्ति हूँ। मैं बिहार की अस्मिता को लेकर पूरे दुनिया में घूमता हूँ। हम जहाँ जाइला कोशिश करीला कि बिहार के मिठास जाए।
हमरे गाना है ना, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हम तो बिहार के हर व्यक्ति के सम्मान बढ़ावे खातिर काम करीला। तो उन्हों के ये कहतनी कि कुल नेगेटिविटी में मत जाई रहुआ प्रशांत जी, अपन काम करी, कहाँ ये कुल गढ़ा गुड़ी में कूदत। उन्होंने कहा कि वो गाना गाते हैं, गाना ही गाएं, बिहार के राजनीतिक पचड़ा में न पड़े। उनको पता होना चाहिए मैं तीसरी बार सांसद हूँ, अभी वो पहली बार बने हैं, फिर उनका क्या होगा भी जब 3 बार जब वो सफलता पाएंगे तब वो हमसे अपनी तुलना करेंगे। वैसे मैं एक बार भी जीते व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, लेकिन इतना बड़बोलापन प्रशांत जी का ठीक वो नहीं। आपको कह रहे हैं मोदी की कृपा से 3 सांसद बने। अच्छा, वो भी बन जाए, वो भी देख लेंगे।